इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे इतनी विशाल प्रॉपर्टी है। दरअसल मुसलमानों ने अपने धार्मिक मजहबी काम के लिए, मुसलमानों की तालीम के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जो जायदाद वक्फ की है, यानी कि डोनेट की है, उसी डोनेट की हुई जायदाद को मॉनिटर करने के लिए 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के वक्त में एक कानून बनाया गया था जिसे वक्फ एक्ट 1954 कहा जाता था। इस वक्फ एक्ट 1954 के तहत इस पूरी जायदाद को मॉनिटर किया जाता था, लेकिन इसमें पाया गया कि जो सांप्रदायिक किस्म के जो ऑफिसर होते हैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और नतीजा ये होता था कि मुसलमानों की इस जायदाद पे नाजायज़ कब्ज़ा लोग कर लेते थे। इसी के मद्देनज़र 1995 में एक वक्फ नया अधिनियम बनाया जिसे 1995 का अधिनियम कहा जाता है और इसके तहत एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है जिसके चेयरमैन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं और इसके बाद तमाम राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टी है वहाँ पे वक्फ बोर्ड होता है जिसका एक सीईओ होता है और एक चेयरमैन होता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, अनेक राज्यों में ये 10 लाख एकड़ की करीब जो प्रॉपर्टी है वो फैली हुई है। 1995 के एक्ट में संशोधन के बाद, यानी कि नए एक्ट के बन जाने के बाद, इस प्रॉपर्टी पे बड़े पैमाने पे नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में इस तरह के ज़मीन के प्लॉट्स पे कब्ज़ा वापस लिया गया। हालांकि अब भी हज़ारों एकड़ ज़मीन पे गैर कानूनी कब्ज़ा है। कई राज्यों में वक्फ बोर्डों ने बहुत शानदार काम किया। कई कॉलेजेस खोले गए, हॉस्टल्स बनाए गए और मुसलमानों की तालीम के लिए, मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की गई। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस की नज़र काफ़ी दिनों से थी। वो बराबर इस बात को पे अध्ययन करते थे कि आखिर ये वक्फ की जो जायदाद है, इस जायदाद को अगर इसी तरह से नियंत्रित किया गया तो मुसलमानों की तरक्की होगी। लिहाजा आरएसएस ने मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचा और उसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि वक्फ एक्ट को संशोधित किया जाए, उसमें बदलाव लाया जाए और इस बदलाव के बाद जो मुसलमानों की जो जायदाद है उस जायदाद को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, इस पे सरकार का नियंत्रण लाया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बिल लाने की कोशिश कर रही है, इस बिल के तहत वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। वक्फ बोर्डों के मेंबर में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो वक्फ की जायदाद है उस जायदाद को जिला कलेक्टर के यहाँ रजिस्टर किया जाए और ताकि उसको उस ज़मीन से इस प्रॉपर्टी के बारे में एक मॉनिटर किया जा सके। तो इस तरह से जो अंदर की कहानी है, दरअसल ये आरएसएस का एजेंडा है कि मुसलमानों के पास जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे से उनका अधिकार छीन लिया जाए। हम आपको बताएं कि आज की तारीख में भी कई मुसलमान परिवार अपनी जायदाद वक्फ करते रहते हैं। तो इस तरह से नियमित रूप से जो वक्फ बोर्ड है उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा होता रहता है और इसको मुसलमानों की तालीम के लिए, इसी तरह के वेलफेयर के काम के लिए इस जायदाद का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बिहार में शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिसकी हज़ारों एकड़ ज़मीन पूरे बिहार में फैली हुई है और अलग अलग वक्फ एस्टेट के द्वारा उसको मॉनिटर किया जाता है। 1995 के एक्ट में जो चीज़ें हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यह हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए एक वक्फ ट्रिब्यूनल होगा, जो वक्फ ट्रिब्यूनल इसी तरह के डिस्प्यूट को देखेगा। इस तरह से वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है, इस जायदाद पे जो नाजायज़ कब्जे होते हैं उसके खिलाफ कानूनी तौर पे वक्फ बोर्ड को काफ़ी इख्तियार दिए गए हैं।